नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। अगर आप सभी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी पंजीयन किया हुआ था और आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ था और आप सभी ने अनुबंध को स्वीकार कर लिया है, तो ऐसे में अब आप सभी के पास इस प्रकार से आप सभी का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है और इसमें क्या क्या लिखा है, कितनी सैलरी मिलेगी, कितने घंटे आपको काम करना होगा और इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पर बताए गए हैं जो कि इंग्लिश में है। हालांकि मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप सभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत पंजीकरण कर चुके हैं और आप सभी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, आपका इंटरव्यू हो चुका है या फिर डायरेक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया था और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अनुबंध को स्वीकार कर लिया है, तो आप सभी का जो पीडीएफ होता है, आपने देखा होगा वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलता है। तो पीडीएफ जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको इस प्रकार से डिटेल देखने को मिलता है। अब इस पीडीएफ में क्या क्या लिखा है, कितने से कितने घंटे आपको काम करना होगा, कितनी अवधि तक आपको रखा जाएगा, कितना पेमेंट आपको संस्थान देगा और कितना पेमेंट आपको गवर्नमेंट के माध्यम से मिलने वाला है और आपको क्या काम करना होगा और अगर आप कौन सा काम नहीं करते हैं तो आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे सभी ने निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों की जिन्होंने इसके अंतर्गत अभ्यर्थी पंजीयन किया हुआ था और ऑनलाइन रिक्तियों में आवेदन कर दिया था और उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ था और आप सभी ने अगर अनुबंध को स्वीकार कर लिया है तो अनुबंध स्वीकार कर लेने के बाद आप सभी को इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देता है। हालांकि जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की पोर्टल पे ये ओपन तो नहीं होता है, लेकिन अगर वहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये अलग से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पर SKY का जो यहाँ पर कोड है वो लिखा रहता है, जो कि मैंने सिक्योरिटी रीजन के कारण ये कोड और स्टूडेंट का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे हाइड कर दिया है ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट ट्रेनिंग। सबसे पहले यहाँ पर उस संस्थान का आपको नाम देखने को मिल जाएगा, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट का नाम यानी कि आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, आपका जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब साथ ही साथ नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस भाई ने यहाँ पे ITI इंजीनियरिंग किया हुआ था और इसको यहाँ पर किस पोस्ट के लिए चुना गया है तो यहाँ पर देखते हैं इनको जो है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए चुना गया है। इनका जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा यानी कि जॉब के दौरान जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो 12 महीने का यहाँ पर रहेगा, यानी कि इनका जो है जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा यहाँ पर सकते हैं 1/9/2023, यानी कि अभी जो है 8वां महीना चल रहा है। 1 सितंबर से इनका यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर 31/8/2024 तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर इनको वहाँ से हटा दिया जाएगा और उनको एक जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट, वो दे दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है, कौन से एड्रेस पे और कौन से वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा, तो वो डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट की जो ईयर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कुछ और भी देखने को मिला जो कि मंथली स्टेबलाइजेशन, और यहाँ पर आप सभी को जो है मंथली जो पेमेंट मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे टोटल जो है संस्थान का और गवर्नमेंट का मिलाकर टोटल 8500 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें कि संस्थान से आपको 2125 रुपये प्राप्त होंगे और गवर्नमेंट से आपको 6375 रुपये प्राप्त होगा। तो दोनों मिलाकर यहाँ पे 8500 रुपये आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो वहाँ के एम्प्लॉयर होंगे वो सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे जो
अथॉरिटी अप्रूव करेगी उसका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। अब इसका एक सेकंड पेज भी है, जैसे कि आप देख पाएंगे ये इसका सेकंड पेज है, ठीक है। ये जो पीडीएफ होता है 2 पेज का होता है, सेकंड पेज में इसके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत सारा जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है और मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है, अगर मैं इंग्लिश मैं आपको बताऊंगा भी तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसको जो है हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है गूगल लेंस की मदद से। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे हमने जो है इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिष्ठान इस बात से सहमत है और समझता है कि छात्र प्रशिक्षुओं को दे मासिक वजीफे के प्रतिष्ठान द्वारा न्यूनतम योगदान मध्य प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग मुखिया के आदेश क्रमांक दिनांक 19 मई से निर्धारित सीखो कमाओ योजना के तहत आदेश की प्रति समझौते के साथ संलग्न है। प्रतिष्ठान पुष्टि करता है कि ऊपर दर्ज और हर महीने भुगतान किए जाने वाले छात्र प्रशिक्षुओं को दे मासिक वजीफे के लिए प्रतिष्ठान द्वारा सहमत योगदान एवं न्यूनतम दरों से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उस अमाउंट से कम स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। अब यहाँ पर 14 नंबर पर बताया गया है कि हम प्रतिष्ठान और छात्र प्रशिक्षु गंभीरता से घोषणा करते हैं कि हमने मध्य प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक 1232 दिनांक 19 मई 2023 मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को पढ़ लिया है। छात्र प्रशिक्षुओं के लिए ऑन द जॉब प्रशिक्षण के अनुबंध के संबंध में और उसका अनुपालन किया जाएगा। अब 15 नंबर में बताया गया है कि मैं छात्र प्रशिक्षु घोषणा करता हूं कि शैक्षणिक योग्यता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सहित मेरे द्वारा साझा किए गए सभी विवरण सही हैं और मैं किसी भी समय सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रदान करूंगा। फिर बताया गया है कि मैं छात्र प्रशिक्षुओं घोषणा करता हूं कि यदि मुझे किसी भी फर्जी तरीके से वजीफा प्राप्त करना पाया गया तो मैं पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार को वापस कर दूंगा। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नंबर 17 में बताया गया है छात्र प्रशिक्षुओं ने कभी भी प्रतिष्ठान या उसकी किसी सहायक कंपनी के कर्मचारी के रूप में काम नहीं किया है। इस मामले में शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश सरकार को किए गए योगदान को वापस करने के लिए सहमत है। स्कीम के तहत प्रतिष्ठान ऐसे उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा। 18 नंबर में बताया गया है कि हमने प्रतिष्ठान ने व्यक्तिगत विवरण सहित छात्र प्रशिक्षुओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच की है और करेंगे। प्रशिक्षण शुरू होने के 7 दिनों के भीतर सत्यापन के लिए प्रासंगिक दस्तावेज मांगे। यदि दस्तावेज मिल गए संदेह होने पर प्रशिक्षण रोक दिया जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया जाएगा। 19 नंबर में बताया गया है कि किसी विशेष माह के लिए वजीफा का भुगतान अगले माह की 7 तारीख तक किया जाएगा। यानी कि मान लो कि कोई विशेष महीना आ गया तो ऐसे में आपका जो अमाउंट होगा वह महीने के अगले माह में 7 तारीख को किया जाएगा। यहाँ पे 20 नंबर में बताया गया है कि यदि कोई छात्र प्रशिक्षु 1 महीने में 25 दिन प्रशिक्षण में भाग लेता है तो वो पूर्ण वजीफा के लिए पात्र होंगे। हालांकि यदि उनका उपस्थिति 12 दिन से कम है वे उस महीने के वजीफे के लिए पात्र नहीं होंगे। 12 दिन से अधिक की उपस्थिति के लिए 25 दिन से कम उन्हें उनकी उपस्थिति के अनुपात में वजीफा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 20 नंबर पे कहा गया है कि अगर मान लो आप किसी भी प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग चालू कर देते हैं, आप काम स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे में अगर महीने में 25 दिन भी काम कर लेते हैं तो आपको पूरा पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 महीने में 12 दिन की छुट्टी कर देते हैं तो ऐसे में आपको जो पेमेंट है उसमें जितना दिन आप काम करेंगे उतना दिन का ही आपको पेमेंट दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आएंगे 21 नंबर पे, यहाँ पे बताया गया है प्रशिक्षण और निर्धारित मूल्यांकन के सफल समापन पर मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार सृजन बोर्ड MPSDGB द्वारा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद प्रमाणन प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो प्रमाण पत्र है SCVT के द्वारा वो प्रदान किया जाएगा। प्रतिष्ठान और छात्र प्रशिक्षु
भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के नियमों और शर्तों का अनुपालन करने की घोषणा करते हैं, क्योंकि वे अनुबंध के इस दिन मौजूद हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी जो है नियोक्ता का सिग्नेचर होगा, छात्र का सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे जो अनुमोदन प्राधिकारी होगा उसका यहाँ पर सिग्नेचर या स्टाम्प होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर बताई गई हैं। तो जितने भी अभ्यर्थियों ने अनुबंध को स्वीकार किया है, तो उन सभी के जो प्रमाण पत्र है तो उन सभी के जो इस प्रकार से ज्वाइनिंग लेटर है उसमें चीज़ें डिटेल से साफ साफ बताई गई हैं। हालांकि ये ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं है, लेकिन जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना यही था कि मान लो अगर हम किसी प्रतिष्ठान में 20 दिन या 25 दिन काम करते हैं तो पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उन सभी का यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप 20 नंबर पे देख सकते हैं। वीडियो को आप दोबारा से भी प्ले करके देख सकते हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करना ताकि और भी लोग इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को लोगों तक ज़रूर शेयर करना। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कमेंट्स हैं या फिर क्या क्वेश्चन है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने अनुबंध को स्वीकार कर लिया है, आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि अनुबंध में क्या क्या चीज़ें थीं, और उसी अनुबंध के पीडीएफ में ही आपको आपका ज्वाइनिंग डेट भी लिखा हुआ दिख जाता है। ठीक है, तो अगर आपने अनुबंध स्वीकार कर लिया है तो आपको पहले ही पेज में यहाँ पर जो है आपकी ज्वाइनिंग डेट देखने को मिल जाएगा, और कब से कब तक आपकी जो है काम की प्रक्रिया चलेगी वो भी यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई और कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।